बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सास बीमार रहने लगी थी पर डॉक्टर के पास ना जाती। बस मोहल्ले की दाई आकर हकीमी चूरन दे जाती। जब मेरी देवर की शादी एक डॉक्टर से हो गई, जब उसके आने के बाद वो दाई चूरन देने लगी तो वो चीख पड़ी और उसी वक्त सास को चेकअप किया तो मुंह पर हाथ रख लिया कि उस चूरन में 40 मर्दों। मेरा नाम ज़ेबा है। मेरा एक बड़ा भाई और बहन थी, दोनों शादीशुदा थे। भाई सबसे बड़े थे, उनका 7 साल का बेटा था जो मुझे बहुत अजीज़ था। मैं उसके साथ खेलती, अपना ज़्यादा वक्त उसी के साथ गुजारती। मेरी बड़ी बहन की शादी को कुछ माह हुए थे, वो अपने घर में बहुत खुश थी। मैं मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कर रही थी। मुझ में एतमाद की बहुत कमी थी। मर्द तो मर्द, मैं तेज़ तराज लड़कियों की आंखों में आंखें डालकर भी बात नहीं कर सकती थी। इसी वजह से कॉलेज में मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, बस एक ही दोस्त थी। वो मुझे बहुत समझाती कि ये सब भी इंसान है, तुम सबसे ऐसे घबराती हो जैसे कोई और मखलूक हो। मैं उसे कहती कि पता नहीं क्यों मुझे इतनी भीड़ से खौफ सा महसूस होने लगता है। मेरे दोस्त ने कहा कि देखो ज़ेबा, भीड़ तो हर जगह होती है और इस दुनिया में हर अच्छे बुरे लोगों से तुम्हारा सामना होता रहेगा। तुम घबराया ना करो, खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करो। उसकी बातें सुनकर मैं किताब खोलकर बैठ जाती। मेरी दोस्त ने कहा कि जो इतनी देर से तुमसे सर खपा रही थी उसकी कुछ समझ में नहीं आई। मैंने सर हिलाया तो उसने कहा कि अल्लाह करे तुम्हें समझ आ गई हो। मैं कॉलेज वैन पर घर पहुंची तो दरवाजे पर खड़ी कितनी देर डोरबेल पर हाथ रखकर खड़ी रही। फिर मेरे भतीजे ने दरवाज़ा खोला। मैंने अंदर आते हुए कहा कि कहाँ थे, इतनी देर से कब से बेल दे रही हूँ और कोई नहीं है घर पर, जो किसी ने आकर देखना गवारा भी नहीं किया। मेरे भतीजे ने बड़ी मासूम सी सूरत बनाकर कहा कि नहीं फूफो, घर पर सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने कहा क्यों, अम्मा और भाभी कहाँ हैं? उसने कहा कि वो किसी के घर गई हैं। मुझे बताया था उन्होंने, लेकिन मुझे याद नहीं कि जिनके घर गई हैं उनका नाम क्या था। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, अब हम बैठ कर कुछ खाते पीते हैं और खेलते भी हैं। वो इतनी सी बात पर खुश हो गया। बच्चे होते ही ऐसे हैं, उन्हें हमारे प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है। हम जितना वक्त उनको देते हैं वो उतने ही हमसे अटैच हो जाते हैं। कुछ दिन बाद मेरी बहन अपने शौहर और जेठ के साथ हमसे मिलने आए। मेरी बहन और अम्मा बैठी बातें कर रही थी। मैं उन सब के लिए चाय लेकर गई तो मेरी बहन का जेठ बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं उन्हें चाय का कप पकड़ा रही थी जब मेरी बहन के जेठ ने मेरी तरफ देखते हुए कप ऐसे पकड़ा जैसे मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं एकदम से पीछे हटी तो चाय उस पर गिर गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं जाकर अपने कमरे में बैठ के, मेरी बहन मेरे पीछे ही कमरे में आ गई। उसने कहा कि ज़ेबा, ये क्या हरकत थी, बजाय सॉरी करने के तुम यहाँ आकर बैठ गई हो। तुम्हारे बहनोई क्या सोचेंगे कि शायद तुम्हें उनका आना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि आप ही बाकी सब तो आपके ससुराल वालों की खिदमत में मौजूद है ना, एक मेरे वहाँ ना रुकने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। मेरी बहन उठकर खड़ी होगी और कहा कि हमने कौन सा रोज़ रोज़ आना होता है, पहले ही तुम्हारे बहनोई इतनी मुश्किल से यहाँ आने के लिए माने थे, उनको अपने काम से वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम्हें क्या परवाह। मेरी बहन इतनी सी बात पर मुझे बातें सुनाती हुई कमरे से बाहर चले गई। उनके जाने के बाद अम्मा भी आप ही की जुबान बोलने लगी कि तुम्हें अपनी बहन के आने की कोई खुशी नहीं हुई थी, तभी तुमने जानबूझकर चाय का कप उसके जेठ पर उंडेल दिया था और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसी वक्त भाई भी घर आ गए। मैंने कहा कि देख लें भाई, आपकी छोटी बहन पर अम्मा कैसे अपनी बातों के तंज के तीर बरसा रही हैं। भाई ने मुस्कुराते हुए अम्मा से कहा कि अम्मा, आप क्या कर दिया हमारी छोटी ने जो आप इसकी क्लास ले रही हैं। अम्मा ने कहा कि कुछ नहीं, हमारी क्या मजाल है तुम्हारी इस लाडली को कुछ कह सकें, तुम्हारी बेजा लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। आज तुम्हारी बहन आई थी, इसने खूब इज्जत बनाई हमारी उसके सामने, उसके जेठ ने बहुत बुरा मनाया। उसने कहा कि आंटी, लगता है ज़ेबा को हमारा आना अच्छा नहीं लगा। अम्मा ने कहा कि इस वक्त मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैं बता नहीं सकती और तुम्हारी आप ही भी खफा हो रही थी। उसने जाते वक्त कहा कि अम्मा, अपनी इस लाडली को कुछ अकल दे लें कि रिश्तों को लेकर कैसे चला जाता है। भाई ने कहा कि अम्मा क्या हो गया, आप इतनी सी बात को लेकर परेशान होगी, वैसे भी आप जानती हैं कि ज़ेबा की तबीयत को, और आप लोग थे ना वहाँ, तो इतनी सी बात का क्यों इशू बनाया हुआ है, भला ये भी कोई बात है। अम्मा ने कहा कि वाह बेटा, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं, बजाय इसके कि तुम इसे समझाओ उल्टा माँ को ही बातें सुनाई जा रही हो। तुम मुझे बताओ कि कल को इसकी शादी हो गई, ये ऐसे ही लोगों से घबराती रही तो ससुराल में कैसे रहेगी। क्या वहाँ अपने सिवा सबको मार डालेगी या कहेगी कि मुझे अलग कर दें, मैं तो इतने लोगों में नहीं रह सकती। अम्मा की बातें सुनकर मैंने सर पकड़ लिया और कहा कि अम्मा बस कर दें, मुझे तो लगता है कि मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। आपकी एक ही बेटी है जिसकी आपको फिक्र रहती है, उसकी वजह से छोटी सी बात पर आप मुझे इतना कुछ सुना चुकी हैं। मैं उठकर कमरे में चली गई और रोने लगी। जो भी था मुझसे छोटी से छोटी बात नहीं सही जाती थी और रोने लग जाती। पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे इतना कमज़ोर दिल क्यों बनाया था जो दूसरों की बातों को इतनी जल्दी दिल पर लगा लेती और रोती रहती। शुरू से ही अम्मा मेरी बड़ी बहन की बात बहुत मानती थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई मुझे समझते थे और
हर बात पर मेरा साथ देते थे, वरना इस घर में मेरा रहना मुश्किल हो जाना था। कुछ दिनों से अम्मा मुझे कह रही थी कि तुम्हारी बहन की नंद की शादी है और हम सबको बुलाया है। मैंने कहा कि अम्मा मैं नहीं जा सकती, आप लोग चले जाइएगा। अम्मा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। पता है तुम्हारी बहन ने खास तौर पर ताकीद की है कि ज़ेबा को ज़रूर लेकर आना। उसके ससुराल में सब तुम्हारा बहुत पूछते हैं कि कभी ज़ेबा को आते नहीं देखा। मैं खामोश हो गई और अगले दिन अम्मा मुझे लेकर आप ही के घर पहुंच गए। जबकि शादी में अभी बहुत दिन रहते थे, आप ही बहुत मसरूफ़ रहने लगी थी। आकर हमें मिली, उसी वक्त उनकी सास ने उन्हें आवाज़ देकर किसी काम से बुला लिया। अम्मा मेरे पास खड़ी आप ही को देखकर कह रही थी कि मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे, उसके ससुराल में देखो उसकी कितनी इज्जत है, कोई भी काम इसके बिना नहीं होता। थोड़ी देर बाद आप ही आकर हमारे साथ बैठ गई। अम्मा ने कहा कि मैं सोच रही कि तुम अकेली इस तरह सब कुछ संभाल रही, क्यों ना तुम्हारी मदद के लिए ज़ेबा को यहाँ छोड़ जाऊँ। अम्मा की बात सुनकर मैं खड़ी होगी। उससे पहले कि मैं कुछ कहती, आप ही ने मुस्कुराते हुए अम्मा से कहा कि हाँ ज़रूर अम्मा, ये तो आपको मुझ पर एहसान होगा। ज़ेबा के होने से मुझ पर काम का बोझ कुछ कम हो जाएगा। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मा ज़बरदस्ती मुझे आप ही के यहाँ छोड़कर चली गई। आप ही ने कहा कि ज़ेबा चलो मेरे साथ। मुझे लेकर आप ही किचन में आ गई और कहा कि ज़ेबा अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि सब मेहमानों का ख्याल तुम करोगी। कोई भी मेहमान ऐसा नहीं रहना चाहिए जो खाने की शिकायत करे। तुम नहीं जानती कि मेरे ससुराल में बहुत इज्जत है, और याद रखना कि तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरा सर न झुके। फिर ना कहना कि बताया नहीं। मुझे रह रह कर अम्मा पर गुस्सा आ रहा था जो मुझे यहाँ छोड़ गई थी। मैं गुस्से से सोचने लगी, इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। मैं सब मेहमानों की आओ भगत कर रही थी जब आप ही का जेठ आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं बहुत घबरा रही थी, पर उस चीज को सामने वाले पर आया नहीं होने दिया। मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी, हटे मेरे सामने से। उसने कहा कि अगर ना जाऊं तो क्या करोगी। मैंने कहा कि देखिए भाई साहब, मैं आप ही की वजह से आपका लिहाज कर रही हूँ, वरना। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि वरना क्या। मैं बहुत डर गई थी। मैंने उसे धक्का दिया और वहां से भाग कर सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जाने लगी तो आगे से आप ही आगे मुझे देखकर कहा कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। मैंने कहा कि आप ही मुझे वापस घर जाना है, आप भाई से कहें कि मुझे आकर ले जाए, मैं बोर यहाँ नहीं रुक सकती। आप ही ने कहा कि हरगिज नहीं, जब तक शादी खत्म नहीं हो जाती तुम यहीं रहोगी। आप ही ने एक दफा भी नहीं पूछा कि मैं यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती। मैं खुद से सवाल करती, क्या ये मेरी सगी बहन है जिसे मेरी तकलीफ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने मतलब से कर्ज है, जिसको बस अपने ससुराल में अपनी वाह वाह चाहिए। मुझे रिश्तों पर सबक देने वाली मेरी बहन खुद रिश्तों की पासदारी भूल गई थी। जितने दिन मैं आप ही के यहाँ रही उनके जेठ से बचती रही। जहाँ भी उस घटिया आदमी को खड़े देखती तो वहां से हट जाती ताकि उसकी नजर मुझ पर ना पड़े। आप ही की नंद की रुखसती हो चुकी थी। मैंने भाई से कहा कि अब मुझे साथ लेकर जाइएगा। उसी वक्त अम्मा और आप ही भी वहीं आ गई। मैंने आप ही से कहा कि ज़ेबा ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। आप ही ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसने मेरा आधा काम बांट लिया था, उसके होने से मुझे आसरा रहा। अम्मा ने खुश होते हुए कहा कि अच्छा, अगर तुम इसे कुछ दिन और रखना चाहो तो रख सकती हो। मैं अम्मा की तरफ देख रही थी, फिर आप ही की सास भी आ गई। उन्होंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, ज़ेबा के आने से हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन अगर आप कुछ दिन और इसे यहाँ रहने दें तो आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। अम्मा तो पहले ही राजी थी, वो तो शुक्र अल्लाह पाक का कि भाई वहीं मौजूद थे। भाई ने कहा कि आंटी जी, पहले ही ज़ेबा यहाँ बहुत रह ली है, उसके कॉलेज का खर्च हो रहा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, ज़ेबा आती जाती रहेगी। मैं घर आ गई और घर आकर सुख का सांस लिया। पहले तो सोचा कि भाई को आप ही के जेठ की हरकतों के बारे में बता दूं, फिर सोचा होना तो कुछ है नहीं, उल्टा अम्मा ने मुझे ही कटहरे में खड़ा कर लेना है, इसलिए खामोश होगी। मगर ये सब यही ख़त्म नहीं हुआ। अब आप ही का जेठ मेरा पीछा करता हुआ मेरे कॉलेज तक पहुँच गया। मैं जहाँ जाती वो मेरे पीछे आता और मुझे परेशान करता। एक दिन उसने कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि फ़ौरन ज़ेबा को बुला दें, उसकी वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब है। अम्मा का सुनकर मैं भी घबरा गई। उस वक्त मेरी अकल ने काम नहीं किया कि अगर अम्मा को कुछ हुआ होता तो भाई मुझे लेने आते, इस आदमी को क्यों भेजना था। मैं उसके कहने पर उसके साथ कॉलेज से बाहर चली गई। वो मुझे घर ले जाने के बजाय कहीं और ले आया था। मुझे उसी वक्त समझ आई कि मुझे इस घटिया शख्स के साथ नहीं आना चाहिए था। खुद को कोसने लगी कि मेरी अकल ने पहले काम क्यों नहीं किया। आप ही का जेठ हंसने लगा। उसने कहा कि अब बताओ, बहुत होशियार बनती थी, देखो कैसे तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, अब कहाँ जाओगी। मैं पीछे की तरफ मुड़ी, मेरे हाथ में एक लकड़ी का डंडा आया। वो घटिया शख्स अपने फ़ोन पर बिजी था जब मैंने वो डंडा उसके सर पर दे मारा और वहाँ से भाग गई। मैं बहुत डर चुकी थी, मैं रो रही थी, मेरा सर चकरा रहा था। घर पहुंची भाभी ने मुझे देखकर कहा कि ज़ेबा क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो। मैं उसी वक्त बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो अम्मा भाई सब मेरे पास थे। इन हालात में लड़कियां माओ के गले लग कर रोती हैं, लेकिन मैं भाई के गले लग कर रोने लगी। भाई परेशान थे कि भाई ने कहा कि छोटी क्या हुआ है, मुझे बताओ। मैं अम्मा की तरफ देखने लगी। उसी वक्त भाभी कमरे में आई और बताया कि आप ही अपनी सास के साथ आई हैं। अम्मा खुश होते हुए उनसे मिलने चलेगी। उनके जाती मैंने सब कुछ भाई को बता दिया। भाई ने कहा कि तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं था जो इतना कुछ अकेले सहती रही, तुम पहले मुझे बताती, मैं उस शख्स को जिंदा जमीन में गाड़ देता। फिर अम्मा भाई को बुला कर लेगी। आप ही अपने जेठ के लिए मेरा रिश्ता मांगने आई थी। आप ही का जेठ पहले ही शादीशुदा था, उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो एक गिरा हुआ आदमी था। जब आप ही की सास ने मेरा नाम लिया तो भाई को गुस्सा आ गया। भाई ने कहा कि आप मेरी बहन की सास हैं, इस वजह से मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो हरकतें आपके बेटे ने की हैं, कि आप समझती हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी मैं अपनी छोटी का रिश्ता आपको दे दूंगा। अम्मा ने भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन भाई ने कहा कि मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। आप सबके लिए बेहतर होगा कि आप ज़ेबा का ख्याल दिल से निकालते। इस बात को आप ही की जेठ ने अपनी अना का मसाला
निशाना बना लिया और हमें धमकियाँ देने लगा। उसके बाद वो नज़र नहीं आया। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, हर वक्त गनूदगी में रहती, कभी हंसने को दिल चाहता तो कभी कितनी देर तक रोती रहती। घर में सब मेरी वजह से परेशान थे। मुझे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई दवा मुझ पर असर नहीं कर रही थी। कभी मुझे लगता कि कोई मेरे साथ चल रहा है, कभी लगता किसी ने मेरा दुपट्टा खींचा है, लेकिन नज़र कोई नहीं आता था। सोते में ऐसा महसूस होता है कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और ये सब उस हकीकत में होने लगा था। मैं जहाँ लेटी होती वहाँ से गिर जाती। कभी कोई मुझे खींच कर बैठ के दूसरे किनारे पर धकेल देता। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती गई थी। मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। अम्मा भाई मुझे देखकर बहुत परेशान थे। मैं अकेली सोती नहीं थी, अम्मा के साथ सोती। एक दिन जब मैं अम्मा के कमरे में सो रही थी, किसी ने मुझे खींच कर बेड से नीचे गिरा दिया। अम्मा भी घबरा चुकी थी। अम्मा अब सारी सारी रात ना सोती, मेरे सरहाने बैठी रहती। एकदम से कोई अनदेखी ताकत मेरी गर्दन पकड़ लेती। मुझे सांस लेना मुश्किल हो जाता। मेरी गर्दन पर उंगलियों के निशानात बने होते। मुझे कुछ होश नहीं था। एक दिन भाभी ने अम्मा को किसी पीर साहब का बताया। अम्मा उन्हें घर ले आई। उनके घर में दाखिल होते एक शोर सा शुरू हो गया। हर चीज़ टूटने लगी। भाभी मेरे पास थी, वो भी खौफजदा हो गई। फिर कुछ देर सब ठीक हो गया। पीर साहब ने मुझे देखा और कहा कि शुक्र करो बेटी कि तुम्हारी माँ मुझे वक्त पर ले आई, वरना चंद दिन में तुम बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। उन्होंने मुझे तावीज़ दिया और पीने के लिए दम किया व पानी दिया और हर आने वाले दिन के साथ मैं बेहतर से बेहतर हो रही थी। ऐसा लगता कि जैसे बहुत सालों से किसी तकलीफ़ में थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ये सब आप ही के जेठ की वजह से हुआ था। उसने मुझसे बदला लेने के लिए मुझ पर जादू करवाना शुरू कर दिया था। जब उसके जादू का तोड़ हुआ तो कुछ माह बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और वह हमेशा के लिए बिस्तर से लग गया। भाभी ने अम्मी से कहा कि बेहतर यही है कि हम जल्द अज जल्द ज़ेबा की शादी कर दें। मैं नहीं चाहता कि दोबारा से मेरी बहन को कोई तकलीफ़ हो और फिर मेरी शादी कर दी गई। मेरे ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे थे। मेरे शोहर मेरा बहुत ख्याल रखते, लेकिन जब से मैं रुखसत होकर ससुराल आई थी, एक बात मैंने नोट की थी कि मुझे मेरी सास कुछ अजीब सी लगती। जब हम खाना खाते तो वो हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी, सबसे दूर रहा करती। हमारे कमरे के सिवा घर में कोई आईना नहीं था। मेरे शोहर ने कहा कि ये भी मैंने ज़बरदस्ती लगवाया क्योंकि अम्मा लगवाने नहीं देती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मुझे आईने से डर लगता है। फिर कुछ और बातें जो मुझे शक में डाल रही थी। अगर कहीं कोई फोत हो जाता तो मेरी सास मुस्कुराती और वहाँ चली जाती। कभी कभी आधी रात को मैंने उन्हें घर से जाते देखा था। इन सब बातों का जिक्र मैंने अपने शोहर से किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। लेकिन जब एक ही काम मुसलसल होता नजर आए फिर वो वहम कैसे हो सकता था। फिर एक दिन मोहल्ले की एक औरत जो मेरी सास के बहुत नज़दीक थी वो मिलने घर पर आई। उस दिन मेरी सास घर पर नहीं थी। उन्होंने कहा कि ज़ेबा बेटी, तुम्हारी सास बहुत बदली सी लगती है। पहले वो मेरे साथ इतनी बातें करती थी, जहाँ जाना होता मुझे लेकर जाती, लेकिन अब तो वो ऐसे है जैसे मुझे पहचानती ही नहीं। कभी गली से गुजर रही होती है और मैं आवाज़ भी दूँ तो रुकती नहीं। पता नहीं उसे क्या हो गया। फिर वो चली गई और मैं जो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, मैंने सोचा अब जब भी मेरी सास कहीं निकलेगी मैं उनकी हर हरकत पर नज़र रखूंगी। फिर एक दिन रात के 12 बजने के नज़दीक जब मेरे शोहर ने पानी मांगा तो मैं पानी के लिए किचन में गई। जब मुझे अपनी सास सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर जाते नजर आई, मैंने दिल में सोचा ये उस वक्त छत पर क्यों जा रही हैं। मैं उसी वक्त अपनी सास के पीछे छत पर जाने लगी। अभी आधी सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी जब किसी ने मेरे बाल खींचे और मैं नीचे गिर गई। उसके बाद मुझे याद नहीं रहा कि मैं कहाँ आ जाऊँ। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं अपने कमरे में बेड पर थी। मेरा सर भारी हो रहा था। मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं यहाँ कैसे आई, मैं तो रात सीढ़ियों में गिर गई थी। उन्होंने कहा कि क्या हो गया है, तुम्हें तो पानी लेने गई थी और उसी वक्त पानी लेकर आ गई थी। ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी है। और पानी का जग मेरे सामने मेज़ पर पड़ा था। मैंने सोचा कि शायद ऐसा ही हो और मुझे याद नहीं। घर में अजीब सी वीरानी लगने लगी थी, जैसे कुछ गलत हो रहा। मुझे अक्सर खौफ महसूस होता। मेरी सास ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन जब मैं उनसे बात करती और भी मुख्तसर सा जवाब दे दिया करती और उसी वक्त मेरी आंखों में देखकर बात नहीं करती। एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी, जब मुझे ऐसा लगा कि कोई अभी यहाँ से गुजरा हो, मैं खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी जब एकदम से चूल्हे की आग तेज हो गई, जबकि मैंने दूध उबालने के लिए बहुत धीमी आंच कर रखी थी। उसके बाद मुझे बाहर किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई तो फ़ौरन बाहर निकली। मेरे कमरे में जो आईना था वो भी टूट चुका था। मेरी टांगें कांप रही थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरे शोहर और देवर काम पर चले जाते और सास अपने कमरे में होती। जब आईना टूटा तो मेरी सास मेरे कमरे के दरवाजे में खड़ी थी, जबकि इससे पहले वो मेरे कमरे में नहीं आई थी। उन्होंने अजीब अंदाज से कहा कि क्या हुआ ज़ेबा, शीशा कैसे टूट गया। मैंने कहा कि पता नहीं माँ जी, मैं तो किचन में थी। उसके बाद एक दिन जब मेरी सास घर पर नहीं थी, मैंने फ़ोन करके सब कुछ अपनी माँ को बताया। उन्होंने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करती हूँ, फिर देखते हैं इस मसले का हल कैसे निकल सकता है। मेरे देवर का रिश्ता पहले से तय था कि इन दिनों से मेरी सास कुछ बीमार सी लगती, लेकिन कुछ बताती नहीं थी। मेरे शोहर ने कहा कि आइए आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। मेरे देवर की शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी एक डॉक्टर थी। उसने भी मेरी तरह कुछ बातें अजीब होती हुई देखी थी और हम यही समझे कि मेरी सास को नफ्सियात का मसाला है। और कुछ दिनों बाद मेरी सास बीमार रहने लगी, पर डॉक्टर के पास न जाती, बस मोहल्ले की दाई आकर हकीमी चूरन दे दिया करती। लेकिन वो दाई भी मुझे कुछ खौफजदा सी लगती। मैंने काफ़ी दफ़ा उसे पूछना चाहा लेकिन पूछ नहीं सकी।
मेरी देवरानी डॉक्टर थी। जब एक दिन उसके सामने वो दाई चूरन देने लगी तो उसने उसे रोका और ख़ुद सास का चेकअप किया तो वो चीख पड़ी और मुंह पर हाथ रख लिया। मेरा शोहर और देवर भी घर आ चुके थे। मैंने देवरानी से पूछा क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो उसने सास की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा कि माँ जी कैसे जिंदा हैं? मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि इनकी नब्ज बंद है और दिल की धड़कन भी बंद है। हम सब हैरान हो गए थे। उसी वक्त मेरी सास हवा की तरह उठी और कमरे से बाहर निकल आई। आगे से मेरी अम्मा पीर साहब को लेकर आ गई थी। पीर साहब को देख कर मेरी सास पहले तो रोने लगी, फिर एकदम से वो ऊंची आवाज़ में हंसने लगी, लेकिन ये आवाज़ उनकी नहीं थी। पीर साहब ने कुछ पढ़ना शुरू किया। मेरी सास एकदम उड़कर छत के किनारे पर बैठ गई। हम सब बहुत खौफजदा थे। पीर साहब ने अपने अमल से उसे नीचे उतारा और कहा कि अय जिनजादी, सामने आकर बात कर वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे पकड़ नहीं सकते। पीर साहब ने सारे घर का हसार बांध दिया था, इसलिए वो चुड़ैल वहाँ से निकल नहीं सकी। पीर साहब ने उससे पूछा इस औरत के जिस्म में क्यों हो और कैसे दाखिल हुई? उसने कहा कि मुझे जिंदा रहने के लिए जवान दिल चाहिए था और मुझे इंसानों की दुनिया में रहने के लिए किसी का वजूद भी चाहिए था। उस वक्त ये औरत मेरे पास से गुजर रही थी। मैंने इसे मार डाला और उसके वजूद के जरिए यहाँ आकर रहने लगी। इस औरत के शोर को मुझ पर शक हो गया था। मैंने उसे भी मार डाला, फिर एक एक करके हर उस इंसान को मार डाला जो मेरी राह में आया। अब बारी इन लोगों की है। वो जैसे ही मीतर बढ़ी, शामिल बाबा ने अपने हाथों को घुमाना शुरू किया। वो जैसे जैसे अपने हाथों को ऊपर उठा रहे थे वैसे वैसे वो चुड़ैल जंजीरों में जकड़ी जा रही थी। वो शामिल बाबा के कदमों के पास आकर गिर गई। वो मुझे भी मार देती, पर हर बार अपने गले में तावीज़ होने की वजह से मैं बच जाया करती, जो अम्मी ने मुझ पर जादू होने पर दिया था। उस जिनजादी को कैद कर लिया गया था। हम सब कितना अर्सा इस वाक़े को भूल नहीं सके। किसी को भी यकीन नहीं आता था हमारे साथ जो रहती रही वो चुड़ैल थी जिसने मेरी सास के जिस्म में पनाह ले रखी थी। लोग समझते हैं कि अब जादू जिन्नात कहाँ होते हैं, पर पहले की निस्बत ये चीज़ अब बहुत बढ़ चुकी है। हमेशा ऐसी मखलूक से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।